आज के दिन देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सड़कों पर घूमने वाले कुत्ते। इनके कारण हर साल 10,000 लोगों की जान जाती है, तो इन्हें देश से हटाना ही बेस्ट ऑप्शन है। ऐसा ही कुछ थॉट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दिमाग में आया, जिसके लिए उन्होंने आदेश दिया कि अगले 8 हफ्तों के अंदर सारे स्ट्रे डॉग्स को दिल्ली की सड़कों से हटाकर शेल्टर्स में डाल दिया जाए। पर जजेस ने ये नहीं सोचा कि इस मास्टर स्ट्रोक कार्य को करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है भी या नहीं। अकेले दिल्ली में करीब 7 से 8 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं। करेंटली दिल्ली में जो शेल्टर्स अवेलेबल है उनमें करीब 4,000 डॉग्स ही रखे जा सकते हैं। तो अगर 8 हफ्तों के अंदर 7 से 8 लाख डॉग्स को अकोमोडेट करना है तो हजारों नए शेल्टर्स बनाने पड़ेंगे, जिसका खर्चा करीब 300 से 400 करोड़ आएगा। जैसे ये बात मुझे पता चली, मुझे समझ में आ गया कि यहाँ शेल्टर्स बनेंगे या नहीं ये तो बात की बात है, पर इतना बड़ा बजट जब एलोकेट होगा तो किसी सरकारी बाबू की जेब जरूर भर जाएगी। आप ही सोचो, जिस देश में गाय को माता मानने के बावजूद भी उन्हें मास लेवल पर आवारा सड़कों पर कचरा खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्या उस देश में स्ट्रे डॉग्स पर इतने बड़े लेवल पर खर्चा किया जाएगा? जैसे ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, एनिमल हेटर्स के अंदर मानो एक खुशी की लहर आ गई और वो एनिमल लवर्स को बोलने लगे कि अगर तुम्हें इन कुत्तों से इतना ही प्यार है तो इन्हें अपने घर पे रखो। मैं इन हेटरों से पूछना चाहता हूँ कि आपको ये लेवल की एंटाइटलमेंट किसने दी कि आपको लग रहा है कि इस धरती और इन सड़कों पर सिर्फ आपका हक है? जितने लिविंग बीइंग आप हो उतने ये भी हैं, और इनमें जानवर होने के बावजूद भी आपसे ज्यादा इंसानियत है। ऐसे बहुत से वीडियोस अवेलेबल है जहाँ पे ये डॉग्स किसी को काट रहे हैं, और उससे कई ज्यादा ऐसे वीडियोस अवेलेबल है जहाँ पे लोग इन बेजुबानों पर बिना वजह हमला कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके माँ बाप ने उन्हें प्यार करना नहीं सिखाया, वो इन बेजुबानों को मजे के लिए पत्थर मार रहे हैं और ब्रिज से नीचे फेंक दे रहे हैं। कुत्तों के काटने से रेबीज हो रहा है और हर साल 5,000 लोगों की जान जा रही है, जिसके कारण कुत्तों को बैन कर देना चाहिए। तो फिर हम भारतीय तो साल भर में 2.73 बिलियन चिकन, 1.35 मिलियन गोट और 9.6 मिलियन पिग्स सिर्फ अपने टेस्ट के लिए काट दे रहे हैं। इस लॉजिक के हिसाब से तो हम सबसे ज्यादा खतरनाक हुए, हमें तो सबसे पहले बैन कर देना चाहिए। पर अब हमसे ताकतवर है भी तो कोई नहीं, इसीलिए हमारी बुक और हमारे रूल्स। अगर आपको जेन्युइनली कुछ सॉल्व करना है तो लॉन्ग टर्म स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम चलाओ। बेवजह उनकी पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ेगी, जिसके चलते उनके एक्सीडेंट्स भी कम होंगे और अगले 10-15 सालों में आपकी भी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी बिना कोई हिंसा किए। भूटान ने ये काम ऑलरेडी कर दिया है।